हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपका अपने सीजी जॉब ट्वेल चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। ये वैकेंसी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग के लिए आपका वैकेंसी आउट। इसमें विभिन्न पदों की वैकेंसी आउट हुई है। टोटल 219 से भी अधिक वैकेंसी आउट हुई है। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी निवासी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी कैंडिडेट 8 पास आउट से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक है तो बिल्कुल आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। और इसे ऑनलाइन मोड से आवेदन करना है, कैसे कहाँ करना है, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और जिस भी कैंडिडेट को जरूरत होगी उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और फास्ट वीडियो अपलोड पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि यहाँ पर सबसे लेटेस्ट सबसे फास्ट वीडियो अपलोड होता है। अनदर टू अदर यूट्यूब चैनल आप कंपेयर करके चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए डिटेल की बात करते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिया गया है, बिल्कुल आप ऑफिस टाइम इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। जो भी आपको ये इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे, स्टार्टिंग डेट है इसका 7/6/2023 से आपका 21/6/2023 तक। कार्यालय समय में 5:30 बजे तक। दूर जिले के विभागीय वेबसाइट पे आपको दूर.gov.in पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अन्य कोई माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। उसके बाद देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत ये जानकारी दिया गया है। इसमें पदनाम, कार्यक्रम और सैलरी दिया गया है, ठीक है। वैकेंसी भी है। तो फर्स्ट बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर के लिए। इसमें आपका 16,500 आपका सैलरी रहेगा। 11 वैकेंसी है। कैटेगराइज किया गया, इसको रीड कीजिएगा, ठीक है। सेकेंड है आपका प्रोग्राम एसोसिएट के लिए रहेगा, 30,000 सैलरी रहेगा, 1 वैकेंसी है। थर्ड है आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए रहेगा, 14 सैलरी रहेगा और आपका 4 इसमें वैकेंसी रखा गया है, ठीक है। फोर्थ बात करेंगे। फोर्थ आपका सपोर्ट स्टाफ हाउस कीपिंग, इसके लिए आपको 8,800 रहेगा आपका सैलरी, 1 वैकेंसी है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 12,000 सैलरी रहेगा, 4 वैकेंसी है। 6 है आपका सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए 31,500 सैलरी रहेगा, 3 वैकेंसी है, ठीक है। 7th आपका साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के लिए 31,500, इसमें 1 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला दूर के लिए रहेगा, ये भी सेम वही है। उसके बाद 8 की बात करेंगे। सोशल वर्कर 22,000 इसकी सैलरी रहेगी, 1 वैकेंसी है इसमें। 9th है आपका सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए रहेगा, इसमें आपको 13,650 पर रहेगा, 2 वैकेंसी है। अटेंडेंट वार्ड असिस्टेंट के लिए रहेगा 8,800, 4 वैकेंसी है। डेंटल असिस्टेंट के लिए 12,000 है, 2 वैकेंसी है। फार्मिस्ट के लिए 16,500 सैलरी रहेगा, 1 वैकेंसी है। TBHV 14,000 इसका सैलरी रहेगा, 2 वैकेंसी है। STS 17,500, 2 वैकेंसी है। 15 नंबर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी 1 के लिए 13,500 सैलरी रहेगा, 1 वैकेंसी है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी 2 के लिए 13,500 सैलरी रहेगा, 1 वैकेंसी है। पीयर सपोर्टर्स के लिए रहेगा 10,000, 1 वैकेंसी है इसमें। उसके बाद ANM के लिए रहेगा 12,000, 5 वैकेंसी है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 1 वैकेंसी है, 14,000 इसका सैलरी रहेगा। फार्मिस्ट के लिए 16,500 सैलरी है, 1 वैकेंसी है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 16,500 सैलरी रहेगा, 4 वैकेंसी है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 13,650 आपका सैलरी रहेगा, 2 वैकेंसी है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 18 सैलरी, 2 वैकेंसी है। सिटी अकाउंटेंट के लिए 16,000 है, 1 वैकेंसी है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 16,500 आपका सैलरी है, 38 वैकेंसी है। MPW के लिए 38 है, 14,000 सैलरी रहेगा। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 12,000, 47 से आपका वैकेंसी है। और क्लास 4 के लिए टोटल 38 वैकेंसी है, सैलरी आपका 10,000 सैलरी रहेगा, ठीक है। इसको रीड कीजिएगा, मैं इसका डिटेल आपके टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, वहाँ भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये और वेबसाइट ये है, आपको इसी पे आपको ऑनलाइन फिल करना है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, वहाँ आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे करना है वो भी बताऊँगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन के, ठीक है। क्वालिफिकेशन में साथ में दे दूंगा आपको चैनल पे, आप उसमें भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर के लिए। इसमें आपको BSc नर्सिंग मंगा है, नहीं तो आपको पोस्ट BSc नर्सिंग के साथ आपको छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित स्थायी पंजीयन होना चाहिए। सेकेंड है आपका GNM कोर्स के पास के साथ आपको छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित स्थायी पंजीयन होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड आपको प्रोग्राम एसोसिएट के रहेगा। MSc नर्सिंग रेगुलर होना चाहिए, 1 वर्ष का अनुभव रखा गया है, किसमें हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ अब कैंडिडेट को प्राथमिकता दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड आपका BSc नर्सिंग नियमित होना चाहिए अथवा दिया गया, अगर ये नहीं तो ये 3 वर्ष का अनुभव और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। थर्ड बात करेंगे लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए रहेगा। इसमें BMLT कोर्स के साथ आपको छत्तीसगढ़ मेडिकल पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए।
DMLT होना चाहिए, अथवा पैथोलॉजी में पैरामेडिकल कोर्स के साथ आपको छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित स्थायी पंजीयन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। फोर्थ बात करेंगे सपोर्ट स्टाफ के लिए रहेगा, इसमें 8 पास आउट रखा गया है। जो भी कैंडिडेट 8 पास आउट है तो बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। फिफ्थ है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए रहेगा, आपको स्नातक रखा गया है और 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन रखा गया है। ठीक है, फिफ्थ नंबर। 6 नंबर बात करेंगे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए, इसमें आपको MSc साइकेट्रिक्स नर्सिंग या आपके पास BSc नर्सिंग के साथ आपको डिप्लोमा इन साइकेट्रिक्स नर्सिंग के होना चाहिए, ये रखा गया। 7th आपको साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के लिए रहेगा, MPhil साइकोलॉजी, उक्त योग्यता न मिलने की दिशा में MSc MA साइकोलॉजी को प्राथमिकता दी जाएगा, रेगुलर जो जाते हैं उनके लिए। ठीक है, सोशल वर्कर के लिए रहेगा, आपको ये देख सकते हैं MPhil साइकेट्रिस्ट सोशल वर्क को प्राथमिकता दी जाएगी और उक्त योग्यता न मिलने की दिशा में मास्टर ऑफ सोशल वर्क रेगुलर को प्राथमिकता दी जाएगी। 9th है सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए रहेगा, इसमें आपको ग्रेजुएट मांगा गया है और 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन रखा गया है। अटेंडेंट के लिए रखा गया है, मान्यता प्राप्त संस्था से सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं अस्पताल में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव रखा गया है। ठीक है, अटेंडेंट के लिए रहेगा। 11 नंबर डेंटल असिस्टेंट के लिए रहेगा, इसमें आपको 10+2 रखा गया है और एक्स्ट्रा रखा गया है, आपको डेंटल कॉलेज में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव रखा गया है और शासकीय संस्था का नहीं मान्य किया जाएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और मेडिकल कॉलेज में 1 वर्षीय लैब टेक्नीशियन, हाइजीनिस्ट अथवा डेंटल टेक्नीशियन करने वाले कैंडिडेट को प्राथमिकता दिया जाएगा। 11 नंबर डेंटल असिस्टेंट के लिए। 12 नंबर फार्मिस्ट के लिए रहेगा, B फार्मा उत्तीर्ण नहीं तो आपको D फार्मा उत्तीर्ण होना चाहिए और छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में जीवित आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 13 नंबर है TBHV, इसमें आपको ग्रेजुएट रखा गया है, अगर नहीं तो आपके पास 10+2 MPW LHV हेल्थ वर्कर सर्टिफिकेट अथवा हेल्थ एजुकेशन में कोर्स होना चाहिए, अथवा आपके पास ट्यूबरल क्लोसिस हेल्थ विजिटर कोर्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसका 14 नंबर है STS, इसको आपको स्नातक रखा गया है, सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 2 पहिया वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने का आना चाहिए। ठीक है, प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। उसके 15 नंबर है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी के लिए, आपको इसमें ग्रेजुएट मांगा गया है। ठीक है, और किसी मान्यता प्राप्त संस्था मास्टर इन सोशल वर्क से उत्तीर्ण होना चाहिए। और 16 नंबर बात करेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी 2 के लिए रहेगा, इसमें आपको ग्रेजुएट रखा गया है और PGD से मांगा गया है। ठीक है, पीयर सपोर्ट के लिए रखा गया है, पीयर सपोर्ट पद हेतु आवेदन करने वाले कैंडिडेट को हेमेटाइटिस B अथवा हेमेटाइटिस C के रिक्वायर होना चाहिए, जिसके साथ ही मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या स्थानीय भाषा के साथ इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना चाहिए आपको। 18 नंबर है ANM 12 पास आउट रखा गया और मान्यता प्राप्त संस्था से NM कोर्स उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ पैरा मेडिकल काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए रहेगा, BMLT कोर्स के साथ आपको पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित स्थायी पंजीयन। सेकेंड आपको DMLT नहीं तो आपको पैथोलॉजी में पैरामेडिकल कोर्स के साथ आपको पंजीयन आपका रखा गया है। उसके फार्मिस्ट की बात करेंगे, B फार्मा उत्तीर्ण नहीं तो D फार्मा, छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में आपका जीवित रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपका BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग के साथ आपको छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सेकेंड आपका GNM कोर्स पास के साथ आपको छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित स्थायी पंजीयन आपको होना चाहिए। ये डिटेल मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, आप देख लीजिएगा अच्छे से क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए रहेगा, ग्रेजुएट रखा गया, 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। 23 नंबर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए रहेगा, स्नातक फिजियोथेरेपी उत्तीर्ण साथ आपको छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपिस्ट काउंसिल में जीवित पंजीयन आपके पास होना चाहिए। सिटी अकाउंटेंट के लिए MCOM 50% आपको और टैली की जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आपको BCOM 50% और टैली की आपकी जानकारी होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर के लिए रहेगा, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग के साथ आपको छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित स्थायी पंजीयन होना चाहिए। सेकेंड आपका GNM कोर्स पास के साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित आपका स्थायी पंजीयन होना चाहिए। MPW के लिए रहेगा, 12वीं पास के साथ आपको 1 साल का डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज़ वर्कर प्रशिक्षण अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से छत्तीसगढ़ पैरा मेडिकल काउंसिल में जीवित स्थायी पंजीयन आपको रखा गया है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए रहेगा 10+2 और 1 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्लास 4 के लिए इसमें भी बहुत सारी वैकेंसी, इसमें 10 पास आउट रखा गया। ठीक है, हाँ देख सकते हैं। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। एज लिमिट है आपको 18 से 70 वर्ष चिकित्सीय पद हेतु और बाकी के लिए 64 वर्ष प्रबंधकीय पद के लिए रखा गया है। ठीक है, 1 जनवरी 2023 की आपके स्थिति में आपकी गणना की जाएगी एज लिमिट के लिए।
और ये 31 मार्च 2024 तक के लिए वैलिड रहेगा, संविदा भर्ती रहेगा। अगर आपका काम संतोषजनक पाया जाता है तो आगे डेट बढ़ा दी जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और वेबसाइट है, उसमें पात्र की सूची, बाकी डिटेल भी आपको दूर.government.in पे देखने को मिलेगा, तो उस पर अपडेटेड रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं निर्धारित समय सीमा में प्राप्त समस्त दस्तावेज पत्रों में से विज्ञापित पदों की संख्या के आधार पर कैंडिडेट को वर्गवार मेरिट के आधार पर लिखित और कौशल परीक्षा लिया जाएगा। जैसे कुल विज्ञापित पदों की संख्या 1 से 10 होने पर कौशल परीक्षा के लिए जाने हेतु कैंडिडेट की संख्या कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना, 1 से 10 होने पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना, और 11 से 50 होने पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना कौशल परीक्षा के लिए जाने हेतु अभ्यर्थी की संख्या रहेगी, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और इसको ऑनलाइन फिल करना है, अभी कोई डॉक्यूमेंट है उसमें अटैच नहीं करना है, बट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका 8वीं 10वीं 12वीं जिसे जन्म तिथि हो उसका मार्कशीट, जितना भी क्वालिफिकेशन है आप वो, तकनीकी योग्यता, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो, संबंधित काउंसिल जीवित स्थायी पंजीयन रजिस्ट्रेशन, जाति निवासी, दिव्यांग प्रमाण पत्र, शासकीय शासकीय काम किए तो नियोक्ता, सभी आपको एक फ़ोटोकॉपी करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी काम आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है। और आप अनुभव प्रमाण पत्र उनका ही मान्य किया जाएगा जो शासकीय में काम किए, बाकी लोगों का वैलिड नहीं रहेगा, तो उसका भी आपको मार्कशीट उसमें अटैच करना है। चलिए बाकी और डिटेल देखिए इस वैकेंसी से रिलेटेड। अनुभव का भी रखा गया है। 6 नंबर देखिएगा, 10, 15, 20 नंबर आपको केंद्र राज्य के उपक्रम शासकीय पद के लिए आपका रखा गया है, ठीक है। और प्रतिवर्ष के मान से 2 अंक तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी को आपको प्रतिवर्ष 3 अंक और अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया 7वां नंबर भी देखिएगा, ANM, GNM और नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन कैंडिडेट को मितानिन के रूप में 1 वर्ष का कार्य करने पर 4 अंक देते हुए अधिकतम 20 अंक का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। और 31 दिसंबर 2017 तक आपको ANM, GNM नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हो चुके मितानिनों के लिए लागू होगा। इसी में 31 दिसंबर 2017 में जो पास आउट हुए उनके लिए रहेगा, ठीक है। और कार्य अवधि का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र रायपुर का ही मान्य होगा तथा गैर मितानिन अभ्यर्थियों के लिए 2 अंक प्रति वर्ष अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा 8वां नंबर देखिएगा, इसके लिए डिटेल दिया गया 6 माह के लिए रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी कैंडिडेट कोरोना के दौरान आप 6 महीने तक आप सर्विस दिए, सेवा दिए, तो बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा 10 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और कोविड-19 में कार्य किए गए उसको आपको प्रमाण पत्र भी आपको अटैच करना पड़ेगा, अगर आपको बोनस अंक चाहिए तो, ठीक है, उसका भी उसमें दिखाना पड़ेगा। और आपका वेटेज देख सकते हैं यहाँ पर किस आधार पर चयन किया जाएगा वहाँ दिया गया। फर्स्ट बात करें 1, 21 और 25 पद के लिए रहेगा, ठीक। ऊपर में देखेंगे आप फर्स्ट 21, 25 के लिए आपका क्वालिफिकेशन का 60%, कौशल परीक्षा आपका कौशल परीक्षा का 20 अंक और अनुभव का 10, 15, 20 इसमें इसको ये, और कोविड-19 में बोनस अंक 10, इसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। उसका सेकेंड है 18 पद क्रमांक 18 के लिए आपको क्वालिफिकेशन का 30, तकनीकी का 30, कौशल का 20, अनुभव का 10, 15, 20 में इसको 1, और आपका कोविड में काम किए तो बोनस अंक 10, इसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। थर्ड है आपका 26 के लिए क्वालिफिकेशन का 30, तकनीकी योग्यता का 35, कौशल का 20, अनुभव का 10, 15, 20 और कोविड का 10 अंक के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। फोर्थ है आपका 2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14 जितने भी वैकेंसी है इसमें आपका क्वालिफिकेशन का 65, कौशल का 20, अनुभव का 10 या 15, कोविड का 10, इसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। फिफ्थ नंबर है आपका 10, 4, 10, 11 और 28 पद के लिए रहेगा, क्वालिफिकेशन का 85, अनुभव का 10 या 15, कोविड का आपका 10 अंक का रहेगा। सिक्स बात करेंगे 5, 9, 22, 27 के लिए रहेगा, क्वालिफिकेशन का 30, तकनीकी योग्यता का आपके पास 35, कौशल परीक्षा का 20, अनुभव का 10 या 15 और कोविड-19 का 10 अंक, इसके आधार पर आपका सभी को जोड़ पे मेरिट आधार पर आपका बनेगा, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। और देख सकते हैं कौशल परीक्षा के आपका जो रहेगा, कैंडिडेट को कौशल परीक्षा के कुल अंकों का 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य है, अतः 40% अंक अर्जित नहीं करने की दिशा में उम्मीदवार को अपात्र मान लिया जाएगा, ठीक है। और आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के पैरा मेडिकल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल में न्यूनतम अर्हता के अनुसार आपको जीवित पंजीयन ऑनलाइन आवेदन के पूर्व तिथि का होना चाहिए, ठीक है। आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको निवासी इसमें देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। यहाँ पास ऑनलाइन से आवेदन करना है और आपको जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आपको उसको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपीरियंस भी रखा गया, इसको रीड कीजिएगा। वैधता न्यूनतम 1 वर्ष तक रहेगी और आपका
वैलिड 1 साल की रहेगी और उसमें आपका वेटिंग लिस्ट भी रखा गया, ठीक है। जैसे 25 पदों तक 200%, 25 से 50 पदों के हेतु 150% और 50 से अधिक पद हेतु 100% अभ्यर्थी को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकेंगे। तो वेटिंग लिस्ट में आपसे रखा जाएगा, ठीक है। त्रुटिपूर्ण नहीं करना है, फॉर्म फिल करते समय अच्छे से भरना है। चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना अंतिम मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से किया जाएगा। चयन प्रक्रिया किसी भी चरण में पाया जाता है तो आपको दबाव नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ पर डिटेल है, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप रीड कीजिएगा। वेबसाइट पे अपडेटेड है, जो भी अपडेट आएगा उसी देखने को मिलेगा आपको। एक से अधिक आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। और देखो कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट पहले आपको वेबसाइट पे जाइएगा, अपना नंबर डाल के ऑनलाइन उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। फिर आपको उस नंबर पे, आपको मोबाइल नंबर पे आईडी पासवर्ड आएगा, फिर उसमें आप सबमिट कीजिएगा, ठीक है। पूरा फॉर्म फिल कीजिएगा लॉगिन करके, उसके बाद आप उसको सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट निकालिएगा, फिर उसको साइन कीजिएगा। साइन करने के बाद फिर से उसको अपलोड कीजिएगा। फिर अपलोड करने के बाद उसकी पावती आप रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट सत्यापन के समय आपको वो पावती आपको आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका जितना भी क्वालिफिकेशन रहेगा उसमें अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपका देखा जाएगा, ठीक है, बारीकी से। और त्रुटिपूर्ण जानकारी नहीं देना है आपको, और मेरिट आधार पर आपका बनेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और जिस भी कैंडिडेट को जरूरत होगा उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के दिन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।